अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ IFLA, दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन व्हेन वी टॉक अबाउट लाइब्रेरी। तो इसको आप मतलब ऐसे मान के चले कि यूनेस्को के बाद ये सबसे बड़ा मतलब टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसको एक सेपरेट मतलब लेक्चर में इसको कवर करवा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पार्ट है यूनिट 9 का जो कि MLII 101 ब्लॉक 2 है, और ब्लॉक 2 जो है उसका लास्ट यूनिट चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूशन IFLA फाउंडेड इन 1927, वेरी इंपॉर्टेंट, इन एडनबर्ग स्कॉटलैंड में ये फाउंड हुआ था विद द गोल ऑफ प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट अमंग लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरियंस। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन या लाइब्रेरियंस के बीच में एक कांटेक्ट मतलब बढ़ा सके, एक मतलब प्रमोट कर पाए, इसके गोल से ये मतलब सेटअप हुआ था। इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन गवर्नमेंटल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ प्रेजेंटली वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल बॉडीज़ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड देयर यूज़र्स। ये वन ऑफ द मतलब लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी है आजकल की बात करें तो, जो यहाँ पे प्रेजेंट करता है जितने भी लाइब्रेरी की इंटरेस्ट हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के या फिर उसके यूज़र्स के। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्लोबल वॉइस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। इसको ग्लोबल वॉइस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल भी बोला जाता है। इन द ईयर 1971 द IFLA सेट अप अ परमानेंट सेक्रेटेरियन इन ह्यूग नीदरलैंड में। ये मतलब अपना एक परमानेंट सेटअप बना लिया इसने। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऊपर ही हमने इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, फिर दोबारा ही पढ़ लेते हैं। IFLA एम्ड एट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में इसका सबसे बड़ा एम है डिसीजन एंड रिसर्च इन ऑल फील्ड ऑफ लाइब्रेरी, जो डिस्कशन और जो रिसर्च होते हैं हर फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एक्टिविटी में उसका। इट ऑफर प्रोफेशनल फोरम फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन, एक प्रोफेशनल फोरम मतलब प्रोवाइड करता है लाइब्रेरी एसोसिएशन की, लाइब्रेरीज की, लाइब्रेरियन की, whether all type of library or the expertise they have. It is concerned with all aspect of library work, हर aspect of library work से ये related concern है, मतलब उससे related ये चीज़ें जो है और organize करता है या फिर उससे improve करने की कोशिश करते हैं। IFLA aspire to speak with authority as the global voice of library, ये तो ऊपर पढ़े हम। The aim of यूनिवर्सिटी कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस गिव डायरेक्शन टू IFLA, एक तरह से डायरेक्शन देता है मतलब हर लाइब्रेरी एसोसिएशन के, उसके मेंबर्स को, उसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो IFLA स्ट्रक्चर इज़ डेमोक्रेटिकली सेट अप विद द काउंसिल ऑफ IFLA हायर ऑर्गन, इसके मतलब द्वारा ये स्ट्रक्चर किया गया था। द गवर्नमेंट बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजेरियल एंड द प्रोफेशनल डायरेक्शन ऑफ IFLA विद इन गाइडलाइन प्रोवाइड बाय द काउंसिल। तो ये इसके मैनेजेरियल जो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मैनेज करते हैं, जो कि काउंसिल के द्वारा अप्रूव किया जाता है। द गवर्निंग बॉडीज कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट 10 जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं, 9 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल कमेटी, और 3 जो होते हैं वो कोप्टेड मेंबर होते हैं। द गवर्निंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड द प्रोफेशनल कमेटी। तो ये सब इसके बारे में है और बाकी इसमें पढ़ लेना आप। मेंबरशिप की बात करें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। IFLA प्रेजेंटली है 1700 मेंबर फ्रॉम 155 कंट्रीज़, इतने सारे इसके मतलब मेंबर्स हैं। दे आर 2 कैटेगरी ऑफ वोटिंग मेंबर्स, 2 कैटेगरी है वोटिंग मेंबर्स के, एसोसिएट मेंबर एंड इंस्टीट्यूशनल मेंबर।
उसके अलावा इसके दो और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है नॉन वोटिंग मेंबर के, जो कि पर्सनल एफिलिएट और इंस्टीट्यूशनल एफिलिएट है। प्रोफेशनल प्रोग्राम की बात करें तो इफ्ला वर्क थ्रू टू काइंड ऑफ यूनिट, द प्रोफेशनल ग्रुप एंड द कोर प्रोग्राम। द कोर प्रोग्राम की बात करें तो इफ्ला हैज़ प्रेजेंटली 6 कोर प्रोग्राम ऑफ मेजर इम्पॉर्टेंट इन लाइब्रेरी, इंपॉर्टेंस है लाइब्रेरी में, इंफॉर्मेशन साइंस में। द प्रोग्राम आर कॉल कोर प्रोग्राम, इसको कोर प्रोग्राम बोला जाता है क्योंकि दे इंस्ट्रक्ट द इंटरेस्ट एंड द कोर कंसर्न ऑफ लाइब्रेरी एंड देयर यूज़र। लाइब्रेरी और उसके यूज़र के उसके लोकेशन के बारे में कंसर्न होते हैं। Keeping in view the current development in the library information profession and the development in the modern day technology, many new core programs have been added, and above mentioned 3 core program and been managed with the core programmer। मतलब आजकल की जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है जिसमें हर चीज़ जो चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडअप हो रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे इन्होंने एडअप मतलब एडेड किए हैं यहाँ पे प्रोग्राम, जो कि कोर प्रोग्राम जो है वो मैनेज करता है। द प्रोग्राम इसमें क्या है, जैसे एक्शन एंड डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरी प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम है यहाँ पे कमिटी एंड कॉपीराइट एंड अदर लीगल मैटर्स। जैसे क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट आ गया है, तो कॉपीराइट का जो इशू रहता है वो हमेशा ही बना रहता है। तो कोई मतलब किसी मतलब अथॉरिटी का जो या फिर किसी इंडिविजुअल का जो मतलब क्रिएशन जो है वो कोई कॉपी ना कर ले, इसके लिए यहाँ पे कमेटी बना रखी है। फिर जो थर्ड है यहाँ पे कमेटी ऑन फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब कि हर किसी को, हर व्यक्ति को, हर लाइब्रेरी को, हर मतलब ऑर्गेनाइजेशन को फ्री एक्सेस ऑफ, हर कंट्री को फ्री एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो और फ्री एक्सप्रेशन हो, इसका भी ये इसके अंदर मतलब कार्य होता है। फिर इफ्ला CDNL अलायंस फॉर बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड। अब इसको देख लेते हैं। द इफ्ला यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क कोर एक्टिविटी विच वॉज स्टैब्लिश 30 ईयर एगो कम इन टू एंड इन 2003। ये मतलब इसका अंत हो गया। और बाकी देखते हैं नीचे और क्या है। हाँ, फिफ्थ जो है इसमें है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पे लाइब्रेरी मटेरियल्स हैं, इनको प्रिजर्व करके रखना, कंजर्व करके रखना इसके प्राइम गोल में आता है। इफ्ला यूनिमार्क कोर एक्टिविटी succeed the earlier UBIC SIM core program is the part related to international mark. The aim of Unimark core activity is to, इसका एम क्या है, टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटी एम्ड एट द डेवलपमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट। जो यूनिवर्सल मार्क होता है इसके मतलब इसको प्रमोट करना। ओरिजिनली क्रिएटेड बाय इफ्ला के द्वारा ये क्रिएट किया गया था और फैसिलिटेट किया इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड बिब्लियोग्राफिक डेटा। अब डिवीज़न एंड सेक्शन की बात करें तो इफ्ला हैज़ 8 डिवीज़न विच इंक्लूड टाइप ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें बहुत सारे टाइप ऑफ लाइब्रेरी भी आते हैं। लाइब्रेरी एक्टिविटी आती है, रीजनल एक्टिविटी आती है। तो जैसे कि जनरल रिसर्च लाइब्रेरी सेविंग एंड जनरल पब्लिक। तो इसी तरीके से 8 है यहाँ पे। रीजनल एक्टिविटी हो गया, एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। तो ये कुछ इफ्ला के मतलब यहाँ पे जो डिवीज़न है। फिर द वर्क ऑफ 8 सेक्शन इज़ कैरिड आउट बाई 47 डिवीज़न ऑफ इफ्ला। 47 डिवीज़न ऑफ इफ्ला भी हैं इसमें, जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जनरल रिसर्च लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, बहुत सारे हैं यहाँ पे जितने इन्होंने बताया है। ये सारा आप एक बार आप देख लेना कि कितने मैटर्स से ये डील करता है। द एडेड टू द अबव इफ्ला हैज़ ऑल्सो सेट अप 4 डिस्कशन ग्रुप भी इन्होंने बना रखा है, जैसे कि लॉ लाइब्रेरी, न्यू प्रोफेशनल, क्वालिटी इश्यूज इन लाइब्रेरी एंड ई लर्निंग। IFLANT इसको आप स्किप कर दें, फिर नीचे चलते हैं। ये जो है फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है FID
इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। FID was the International Professional Association for Documentalist, Information Scientist and other specialist in Information Management। तो इसमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंटलिस्ट हो गए, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट हो गए, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है ये वॉज फाउंडेड इन 1945 बाय पॉल ऑटलेट। पॉल ऑटलेट के द्वारा फाउंड किया गया था इन हेनरी लाफोर्निया एज द इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल दी बिब्लोग्राफी एंड वॉज रीनेम्ड इन 1930। 1913 में इसका नाम जो है वो दिया गया और ये बन गया इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन द मेन एम वॉज टू, इसका मतलब जब निर्माण हुआ था तब इसका मुख्य उद्देश्य था क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड रिपोर्ट ऑफ नॉलेज। वर्ल्ड रिपोर्ट ऑफ नॉलेज को मतलब मेंटेन करना, कॉम्प्रिहेंसिव में नॉलेज मतलब क्रिएट करना, डेवलपमेंट ऑफ UDC दैट इज यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन को डेवलप करना फ्रॉम द डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन का है, और डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग अदर एन एक्सेस टू बिब्लोग्राफिक एंटिटी, ताकि सबको मतलब ये सारी चीज़ें की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सके। जो FID बिकम अ फेडरेशन इन ईयर 1924। 1924 में फेडरेशन बन गया एंड गॉट इट्स लीगल स्टेटस इन 1959, और 1959 में एक लीगल स्टेटस इसने ले लिया। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बन गया बेल्जियम में, एक्टिंग एज ए इनकॉर्पोरेट टू इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव वही है टू प्रमोट थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, इन सब में। मेंबरशिप की बात करें तो इसमें भी देखिए द मेंबर ऑफ FID इंक्लूड नेशनल मेंबर हो गए, इंटरनेशनल मेंबर हो गए, एफिलिएटेड मेंबर एंड ऑनररी फेलोज हो गए, ये सब इसके मेंबर्स हैं। ऑपरेशनल यूनिट की बात करें तो ये एक बार आप पढ़ लेना। फाइनेंस देखिए द FID फाइनेंस कम फ्रॉम मेंबर्स ड्यूज सेल ऑफ FID पब्लिकेशन। तो जितने भी इसके सेल होते हैं या मेंबर्स होते हैं उससे आती है, रॉयल्टी से आती है, ग्रांट फ्रॉम डच गवर्नमेंट या यूनेस्को के द्वारा, इसके द्वारा। अब FID प्रोफेशनल की एक्टिविटीज़ क्या हैं, जैसे कि द FID प्रोफेशनल प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ इट्स क्लोजर व द फॉलोइंग। जैसे टारगेट ग्रुप को यहाँ पे मतलब यहाँ पे फाइन करना, प्रोफेशनल प्रोग्राम मतलब इंक्लूड करना, डेवलप करना। उसके अलावा यहाँ पे द एक्टिविटीज़ ऑफ FID इंक्लूड जैसे कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार हो गए, पब्लिकेशन हो गया, प्रोजेक्ट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लाइब्रेरी नेटवर्क, कंसिस्टेंसी, ये सब इसके पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस, ICSU। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द ICU इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये स्टार्ट हुआ था 1931 में एट द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस यूनियन फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की बेनिफिट के लिए। इट वॉज सेटअप टू एक्ट और एक्सचेंज ऑफ आइडिया के लिए, कम्युनिकेशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जो कम्युनिकेशन हो सके साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग, एंड डेवलपमेंट हो सके स्टैंडर्ड ऑफ मेथोडोलॉजी, नॉन कल्चरल एंड यूनिट हो गया, तो इन सब से रिलेटेड इसका सेटअप हुआ था। द ICSU वॉज अ ग्लोबल मेंबर, हैज़ अ ग्लोबल मेंबर विद 130 मेंबर जो है इसके इंक्लूड करते 103 मेंबर्स एज नेशनल साइंटिफिक बॉडीज़ एंड 27 मेंबर्स एज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक यूनिट्स। तो ये सब इसके हैं। फिर इट अंडर टेकन द फॉलोइंग मेजर एक्टिविटीज़ टू फुलफिल इट्स गोल। तो इसके कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे टू कोऑर्डिनेट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन इश्यूज़ रिलेटेड टू बोथ साइंस एंड सोसाइटी,
तो ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कंडक्ट करता है रिलेटेड टू साइंस एंड सोसाइटी टू एक्टिवली एडवोकेट फॉर फ्रीडम इन कंडक्ट ऑफ साइंस, promoting equitable access of scientific data and information, to facilitate science education and capacity building हो गया। उसके अलावा यहाँ पे टू हेल्प क्रिएट इंटरनेशनल एंड यहाँ पे रीजनल नेटवर्क, उसके अलावा टू सपोर्ट सपोर्ट साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद टू इंश्योर प्रोडक्ट ऑफ वाइडर रेंज ऑफ साइंटिफिक न्यूज़लेटर हैंडबुक। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ खास है नहीं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है CODAT, कमिटी ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।